कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ छठम स्कंद का चतुर्थो अध्याय। दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। ओम श्री राजोवाच। देवासुरनृणां सर्वं नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तो स्वायम्भुवेऽन्तरे तस्य व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन् यथा अनुसर्गं यया शक्त्या ससर्ज भगवान् पराः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने संक्षेप से तीसरे स्कंद में इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसी हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं उसे जानने की भी मेरी इच्छा है। ओम श्री सूत उवाच। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सूत उवाच। इति संप्रश्नवान् कर्णराजर्षेन् बादरायणिः प्रतिनन्द्य महायोगी जगाद मुनि सत्तुमान्। सूर्य महाराज कहते हैं, स्वनकादि ऋषियों, परम योगी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री सुखदेव जी। ओम श्री शुकवान। यदा प्रचेन सा पुत्रान् दश प्राचीन बर्हिषा अन्ता समुद्रा दुर्मग्नां दादृशुर्गां द्रुमेर्वृतां।
श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा, प्राचीन बरही के 10 लड़के जिनका नाम प्रचेता था, जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। द्रुमे द्रुमे व्याङ्कृद्यमनास्ते, द्रुमे व्याङ्कृद्यमानास्ते, तवो तपोदीपितुमन्यवः, मुखतो वायुमग्निं चां सांसजस्तुन् दिधिक्ष्यां ताभ्यां निर्दयमानास्तानुपलभ्य कुरुद्वः, ताभ्यां निर्दयमानास्तानुपलभ्य कुरुद्वः। राजोवाच महासोमो मन्यं प्रशमयन्यो, सोमो मन्यो प्रशमयन्यो, माद्रुमेभ्यो महाभागा, माद्रुमेभ्यो महाभागा, दीनेभ्यो द्रोणमर्हथ, विमर्त्यस्व यूयं प्रजानां, विवादीयस्व यूयं प्रजानां पत्या स्मृताः। अहो प्रजापति पतिर्भगवान् हरिरव्याम्, अहो प्रजापति पतिर्भगवान् हरिर्व्याम्। वनस्पतिनौषधीश्च शास्त्रजमिषं विभो, अन्नं चराणां चरां, अन्नं चराणां चराह्य पदां पादचारिणाम्, आहस्ताहस्तयुक्तानां, आहस्ताहस्तयुक्तानां द्विपदां चाचतुष्पदां, यूयं चाप्युत्रान्वादिष्टां, यूयं चाप्युत्रान्वादिष्टा देवदेवीं चानगां। प्रजासर्गाय कथं वृक्षान् निर्दङ्गोमर्हथ। उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया, उनके तपोबल ने जो मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की दृष्टि की। उन्होंने अपने मुख से बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, महाभाग्यवान,
प्रजेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं, आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रजेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है। संसार में पंखों से उड़ने वाले चर प्राणियों के भोजन फल पुष्पादि अचर पदार्थ हैं। पैर से चलने वालों के घास तृणादि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन है। हाथ वालों के वृक्ष लता आदि बिना हाथ वाले और दो पैर वाले मनुष्यादि के लिए धान गेहूं आदि अन्न भोजन है। चार पैर वाले बैल ऊंट आदि खेती प्रवृत्ति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक हैं। निष्पाप चेताओं, आपके पिता और देवादिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें, यह कैसे उचित हो सकता है? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आतिष्ठन् सतां मार्गं कोपं यच्छतु दीपितम्। पिता महेनापि जस्तुं वां पितामहे। शोकातोकानां पितरो बन्धुदृशाम्। वाक्मी स्त्रिया पति प्रजानां भिक्षूणां गृहज्ञानां। पति प्रजानां भिक्षूणां गृहज्ञानां वधूसुहृतम्। अन्तर्देहेषु भूतानामात्मास्ते। अन्तर्देहेषु भूतानामात्मा आस्ते हरिरीश्वरः। सर्वं तन्दृश्यमीक्षध्वामेव वस्तोषितो ह्यसौ। या समुत्पतितं दे आकाशान्मन्यो मूलबलम्। आत्मजिज्ञासया यच्छेन्सा गुणानति वर्तते। अलम् दग्धेन्दुमेन्दीने खिलानां सोमस्तु वहम्। वार्चिहेषां वरा कन्या पत्नी प्रतिगृह्यताम्। इत्यामन्त्रे वरारोहां कन्यामाप्सरसीं नृपम्। सोमो राजा ययौ दत्त्वा ते धर्मोणो ये मिले। तेभ्यस्तस्यां शम्भवन् दक्षां पृचं प्राचेतसा किल। यस्य प्रजा विसर्गेन लोकान् आपूरिताः
अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता पितामह प्रापितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की पलकें नेत्रों की पति पत्नी की गृहस्थ भिक्षुओं की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा होता है। हे प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्म विचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता हुआ काल क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। हे प्रचेताओं, इन दीनहीन वृक्षों को और ना जलाइए, जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ मनुष्य का पालन इन वृक्षों ने किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे परीक्षित, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें प्रमलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वे वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पानी ग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतम दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोग भर गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चतुर्थो अध्यायः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।